सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट आर व्हीटस्टोन ब्रिज। सो द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर इज़ नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। हम इस अरेंजमेंट को जब भी हम 5 रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट करते हैं वेयर R1, R2, R3, R4 एंड R5 आर कनेक्टेड लाइक दिस, तो इस अरेंजमेंट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, इस ब्रिज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा बैलेंस्ड, ओके, एंड नेक्स्ट होता है अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे मानो कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, ये मान लो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये हमारा एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये ब्रिज है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या होता है व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, अब जैसे देखो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, यहाँ से हमने बोला कि वोल्टेज V आ रहा है इसमें। अब जब आपने देखा कि जब इस रेजिस्टेंस के थ्रू R5 में जब हमारा करंट जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में हम जब भी चेक करोगे ना तो नल पॉइंट होगा। ठीक है, तब क्या होता है, तब हम बोलते हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। ठीक है, क्या हुआ, R1 R3 इज इक्वल्स टू R2 R4। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं R1 ओवर R4 इज इक्वल्स टू R2 ओवर R3, मतलब इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो जो होता है वो सेम होता है। तो इससे क्या पता चलता है, हेयर इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म आर इक्वल। ओके, तो हमें पता चला कि पोटेंशियल बिटवीन दिस C एंड D इज़ ज़ीरो। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब बच्चों देखो ये तो हो गई हमारी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की ब्रिज की बात। ठीक है, ये हमारा केस हो गया जब भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, इस बैलेंस्ड केस को पढ़ के इसे पढ़ना बंद कर देते हैं, बट एक्चुअली हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का ना एक और फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इजी है, ठीक है, वो तो हो जाता है, बट अनबैलेंस्ड जो होता है ना उसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा ट्रिक लगती है। अब मानो, चलो देखते हैं, मान लेते हैं आपका कोई हमें इस तरह से दिया हुआ है, ये आपने बोला R1 है। ठीक है, ये इसको हम R2 बोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला R3 है और इस पॉइंट से आपका R4 कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमने बोल दिया R4 है और इधर बीच में कोई हमारा R5 है। ठीक है, अब जैसे मानो ये पूरा सर्किट एक बैटरी से कनेक्टेड है, V एंड 0 का हमारे पास वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, अब पहले हमने क्या बोला था कि बैलेंस्ड है तो R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू R3 ओवर R4। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे बच्चों, एक्चुअल में उस केस में अगर आप देखोगे तो उस केस में हम इस R5 को, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया, तो हम R5 को रिमूव कर देते थे और हम देखते थे ठीक है एक करंट यहाँ से जाएगा I1 और दूसरा यहाँ से जाएगा I2। अब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो यहीं I2 इधर वापस आ जाएगा और सिमिलरली यहीं I1 इधर से वापस आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा टोटल I हो जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलते थे, ये दोनों पॉइंट, ओके, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये यहाँ से क्या हुआ, आप क्या करोगे, R1 प्लस R3 करोगे और ये दोनों क्या है, देखो ये पूरा ये R1 R3 सीरीज़ में और वो दोनों R2 R4 से पैरेलल में कनेक्टेड है, और आप क्या करोगे, यहाँ से हमारा R2 प्लस R4 करोगे और इन दोनों का जब आप, मतलब अगर आपको कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस प्रीवियस केस में निकालना होता था तो हम इसको करके, ओके, इस नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेते थे कि हम इन दोनों को कंसिडर कर लेंगे कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तो हमारी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो गई। अब मानो बच्चों हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, अब मानो यहाँ पे क्या है, यहाँ से तुम्हारा ये ना हमारा ये जो रेशियो था R1 ओवर R2, यहाँ पे क्या है, ये R1 R2 और R3 R4 का जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, तब हमारा केस क्या बनता है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस बनता है। ठीक है, तब हमारा जो ये हमने R5 लगाया, हमें इसको कनेक्ट करने का कोई मतलब बनता है उस केस में। और क्या होता है कि ना जब आप देखोगे ना यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का, जैसे अगर हम इसे C और D मान लें तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आई। अब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को ना एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मानो
ये हमने ये हमारा देखो, ये मैं ना वैसे थोड़ा सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसको आप अपना R1 मान लेना, ठीक है। ये R5 हो जाएगा जो मिडिल में लगता है, ये तुम्हारा R3 हो गया, और ये हमारा R4 हो गया, ठीक है। अब इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज चलो यहाँ से ना हमने माना कि ये 2 ओम है, ठीक है। इधर से भी हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम है, और ये भी हमारा 2 ओम है, और ये आपका 1 ओम जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो अब देखो कि यहाँ पे तो V था, इधर आप 0 मान लो, ठीक है। V वोल्टेज मान लिया, करंट हमारा I आ रहा है। निकालते क्या है दोनों में, चलो I1 और I2 निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो I1 और I2 की वैल्यू इस उसमें कैलकुलेट करेंगे। अच्छा बच्चों, अगर आपको पता हो ऐसे केस में, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमारा V जो है पोटेंशियल जो है यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है, ओके, वो क्या हो रहा है, ये भी V है, और इस पॉइंट पे भी हमारा पोटेंशियल V है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। इन दोनों पॉइंट्स में ना कंसिडर कर लो कि पोटेंशियल तुम्हारा x है यहाँ पे, और यहाँ पे y है, ठीक है। प्रीवियस सेशन में हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे, किसी को याद है तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, कि हम ऐसे मान सकते हैं कि इस जंक्शन में जो नेट करंट आ रहा है ना, वो 0 है, ठीक है। इनकमिंग और आउटगोइंग करंट से हम निकाल सकते हैं। तो मानो, जैसे मान लेते हैं कि हमारा इस पॉइंट से, इसको हमने x माना, इधर पोटेंशियल v है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वी बाई, और ये हमारा करंट हो गया। मान लो इस I1 को हटा देते हैं, हाँ, इस I1 को हमने हटाया, ठीक है। x माइनस वी बाई 2 क्या हो गया, करंट हो गया इसमें, ठीक है, प्लस x माइनस 0 बाई 2 करंट हो गया इसमें, ठीक है। अब देखो और क्या कर रहे हैं हम, नीचे x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका कुछ आएगा 4x माइनस वी इज इक्वल्स टू 2y। ये हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, सबसे पहले एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या होगा, v अपॉन I1 प्लस I2। हमने क्या माना, I1 ये जा रहा है, I2 नीचे जा रहा है, ठीक है। ऊपर क्या है, I1 है, नीचे क्या है, I2 है, ठीक है। अब चलो मानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हम जैसे हमने फर्स्ट के लिए निकाल लिया, अब y के पार्ट के लिए निकालेंगे। क्या होगा, y माइनस वी बाई 2, y माइनस 0 बाई 1, y माइनस एक्स बाई 1, ठीक है। इस चीज़ को लिख लेते हैं, y माइनस वी बाई 2 प्लस y माइनस एक्स बाई 1 प्लस y माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर किसी को भी कुछ समझने में ना दिक्कत हो रही है ना, तो मैं एक ना सर्किट एनालिसिस का वीडियो और अपलोड कर दूँगी, ठीक है। इसको जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 5y माइनस 2x इज इक्वल्स टू v। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब जब I1 निकालोगे, I1 क्या होगा, I1 होगा v माइनस एक्स बाई 2, हाँ। I2 निकालोगे v माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू v माइनस एक्स बाई 2, ओके। I2 क्या हो जाएगा, v माइनस वाई बाई 2, ठीक है। जब I1 और I2 के लिए ना सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा। I1 जो आएगा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा 9v बाई 32, और I2 जो आएगा वो हो जाएगा 5v बाई 16, ठीक है। कैसे सॉल्व किया, अब देखो, सबसे पहले ये दो इक्वेशन थी, इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ठीक है। इसमें हमने वेरिएबल माना जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने x और y को माना। x और y को पहले v के टर्म्स में निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उससे हम I1 और I2 कैलकुलेट कर लेंगे। उसके थ्रू पता है आप यहाँ पे अपना इक्विवेलेंट पे I1 I2 की
एक मिनट बच्चों, आर इक्वलेंट में I1 और I2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ना इक्वलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हो, ठीक है। ये जो था अगर हम निकालेंगे आर इक्वलेंट करेंगे V/9V/32 प्लस 5V/16, ओके, तो ये आपका आएगा 32/19, ठीक है। एक बार ना इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझे ये 32/19 में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। चलो हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, वी को तो कैंसिल ही मानो, ठीक है। इसको करा 9 प्लस यहाँ से हम 32 लेंगे तो ये हो जाएगा 10/32। यस, इट वाज करेक्ट, हमारा आया था 32/19 ओम, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। बच्चों ये इक्वेशन कैसे बने वो समझना ज़रूरी है, ये सब तो हमने लीनियर अलजेब्रा से कैलकुलेशन करी है, ठीक है। ये जो अनबैलेंस्ड पार्ट था ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट था इसका, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो, ठीक है।